आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को। विश्वासनगर से दीपक सिंगला चुनाव लड़ेंगे, वहीं रोहतास नगर से सरिता सिंह आम आदमी पार्टी उम्मीदवार होंगे। तो जैसे कि इंडिया डेली ने बताया था कि लक्ष्मी नगर में भी बीबी त्यागी को टिकट मिल सकता है। देखिए खबर पर मोहर लगते हुए नजर आ रही है, उम्मीदवार होंगे। और साथ ही बदरपुर से राम सिंह नेताजी उम्मीदवार हैं। सलीमपुर से आपको बता दें जुबैर चौधरी को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के होंगे। तो वहीं सीमापुर से वीर सिंह दिगांग चुनाव लड़ेंगे, ओड़ा से गौरव शर्मा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वही करावल नगर से मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी प्रत्याशी है। मटियाला से भी सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नवीन निशान सीधा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए जो कुछ देर पहले आप जानकारी दे रहे थे उस पर मोहर लगते हुए नजर आ रही है कि जो लोग आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है उनको टिकट आज मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि 6 ऐसे उसमें उम्मीदवार नजर आ रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की बीते दिनों में और उन्हें टिकट मिला है। बात करें तो छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर जो बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे उन्हें टिकट मिला है। किराड़ी से बात करें तो अनिल झा को टिकट मिला है। अनिल झा बीजेपी के टिकट पर किराड़ी से चुनाव लड़ते नजर आए हैं। उसके अलावा हम बात करें तो लक्ष्मीनगर से बीबी त्यागी पहले 2 बार पार्षद रह चुके हैं बीजेपी के टिकट पर और कुछ दिन पहले ही वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सीलमपुर से बात करें तो सीलमपुर से जुबैर चौधरी जो अपनी पत्नी के साथ कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते रहे हैं, उन्हें टिकट मिला है। उसके बाद सीमापुरी से बात करें तो सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान कांग्रेस के टिकट पर 2 बार विधायक रह चुके हैं और कुछ दिनों पहले ही अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, उन्हें टिकट दिया गया है। उसके बाद बात करें मटियाला से सोमेश शौकीन कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, लेकिन 3 दिनों पहले वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें जो टिकट है वो दिया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कुछ पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया है जो 2020 का विधानसभा चुनाव हार चुके थे। अगर बात करें तो रोहतास नगर से सरिता सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सरिता सिंह 2015 से 2020 तक रोहतास नगर से विधायक थी। हालांकि 2020 का विधानसभा चुनाव वो हार गई थी, लेकिन उन पे पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है, उन्हें 2025 में होने वाले चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बात करें बदरपुर से तो बदरपुर से राम सिंह नेताजी को टिकट मिला है। हालांकि वो विधायक रह चुके हैं, 2020 में वो चुनाव महज कुछ वोटों से हार गए थे, तो उस पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। उसके अलावा बात करें तो कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। करावल नगर से मनोज त्यागी पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। मनोज त्यागी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, नेता विपक्ष भी नगर निगम में रह चुके हैं और करावल नगर में मजबूत पकड़ मानी जाती है, तो उन पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। और दिलचस्प बात यह है कि 2020 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा, तो करावल नगर से जो दुर्गेश पाठक हैं वो चुनाव लड़े थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। और बात करें घोंडा से तो घोंडा से आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार का टिकट काटा है। घोंडा से 2020 में श्रीदत्त शर्मा ने चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। तो उसके बाद इस समय गौरव शर्मा को वहां से टिकट दिया गया है। गौरव शर्मा की जो पत्नी है छाया शर्मा, वो घोंडा जो नगर निगम क्षेत्र है वहां से वो पार्षद है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिन उम्मीदवारों के टिकट कंफर्म थे उन्हें ही पहली सूची में जगह मिली है। यहाँ पर अगर बीजेपी कांग्रेस के जो नेता आम आदमी पार्टी में आए, कुछ 6 ऐसे नेता रहे जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, आपने नवीन बताया, उन्हें टिकट जो है वो दी गई है। टिकट कटे कितनों के? देखिए टिकट हम बात करें तो लगभग 5 से 6 लोगों के जो उसमें टिकट हैं वो कटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ वैसे भी चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी या कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अगर छतरपुर से बात करें तो छतरपुर के जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि किराड़ी का जो टिकट है वो कटना थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि ऋतुराज झा 3 बार के विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ वाले नेता ऋतुराज झा माने जाते हैं, लेकिन ऋतुराज झा का टिकट काटकर अनिल झा को टिकट दिया गया है। उसके बाद बात करें तो विश्वासनगर से आम आदमी पार्टी ने दीपक सिंगला पर ही भरोसा जताया है। रोहतास नगर की जो सीट है वो भी सुरक्षित मानी जा रही है। लक्ष्मी नगर से नितिन त्यागी ने 2020 का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और नितिन त्यागी अभी के समय बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उसके अलावा बात करें तो बदरपुर सीट पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। सीलमपुर से जो मौजूदा विधायक हैं अभी के समय हाजी यूनुस, उनका जो टिकट है वो काटकर जुबैर को टिकट दिया गया है। जुबैर के बारे में जानना दिलचस्प है कि जुबैर के जो पापा है मतीन अहमद,
वो 5 बार सीलमपुर से कांग्रेस की सरकार में विधायक रह चुके हैं। उसके अलावा सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान को टिकट दिया गया है, क्योंकि सीमापुरी से राजेंद्र पाल गौतम पहले दिल्ली सरकार में मंत्री थे, हालांकि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी, यानी जो सीमापुरी की सीट थी वो अभी आम आदमी पार्टी के लिए खाली थी, तो वहां पर जो वीर सिंह धिंगान है उन्हें मौका दिया गया है। घोंडा से गौरव शर्मा, यानी घोंडा के जो मौजूदा प्रत्याशी थे श्रीदत्त शर्मा, उनका टिकट काटा गया है, गौरव शर्मा को टिकट दी गई है। करावल नगर से भी दुर्गेश पाठक पहले चुनाव लड़ चुके थे, हालांकि दुर्गेश पाठक अभी भी विधायक हैं तो राजेंद्र नगर से। लेकिन देखिए यहाँ पर नवीन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, एक एनालिसिस में आपसे ये भी चाहूंगी, क्योंकि किसे टिकट मिला इस पर हमने विस्तार से बात की, लेकिन क्या जिस तरह से टिकट दी गई है जातीय समीकरण के मद्देनजर जो है वो फैसला लिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है बड़ा मंथन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है कैंडिडेट्स का ऐलान करने से पहले। बिल्कुल, देखिए अगर सीट वाइज हम देखें तो जिस तौर पर जो जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उसको ध्यान में रखा गया है। जो किराड़ी की सीट है जहां से अनिल झा चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों का गढ़ है, और ऋतुराज झा भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, अनिल झा भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, और किराड़ी में बताते हैं कि लगभग 30% की जो आबादी है वो ब्राह्मणों की है, और पूर्वांचल की बात करें तो लगभग 62 से 63% की जो आबादी है वो पूर्वांचलों की है। तो अनिल झा पर भरोसा आम आदमी पार्टी ने जताया है। सीलमपुर से बात करें तो सीलमपुर एक अल्पसंख्यक सीट हमेशा से रही है, और आम आदमी पार्टी भी वहां से अल्पसंख्यक चेहरे को ही मौका देती रही है, चाहे वो हाजी यूनुस हो, चाहे वो अब्दुल रहमान हो, जो आम आदमी पार्टी के पहले विधायक रह चुके हैं, और अब जुबैर अहमद को वहां से मौका दिया गया है। उसके अलावा हम बात करें तो घोंडा एक ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जो पहले भी आम आदमी पार्टी के विधायक थे श्रीदत्त शर्मा, वो भी ब्राह्मण समाज से आते थे। अभी के समय जिसे टिकट दिया गया है वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको तो समझा ही गया है, साथ ही साथ जो जातिगत एक समीकरण होता है, किस जाति के लोग कौन से विधानसभा में ज्यादा हैं, उसका भी डिटेल में यहाँ पर ध्यान रखा गया है, और उसी के आधार पर जो टिकट है उसका यहाँ पर बंटवारा हुआ है। रीशफलिंग की कितनी संभावना है कि जिनके टिकट अभी काटे गए हैं, क्योंकि अभी लिस्ट आनी बाकी है, और भी वहां पर कोई मौका जो है वो दिया जा सकता है? पार्टी सोर्सेज से क्या खबर है नवीन? देखिए, रीशफलिंग की उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि सुबह जब बात हो रही थी तो उस समय भी ये क्लियर था कि बहुत से जो पुराने विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उनके टिकट काटे जाने हैं। तो इस सूची में भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनके टिकट काटकर, जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट काटकर अभी के समय नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिसमें किराड़ी शामिल है, जिसमें बात करें तो लक्ष्मीनगर शामिल है, सीलमपुर शामिल है, सीमापुरी शामिल है। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जहां से मौजूदा विधायकों को काटकर ही टिकट दिया गया है। तो रीशफलिंग की उम्मीद बहुत कम है नई सूची में, क्योंकि जब पिछले दिनों बात हो रही थी आम आदमी पार्टी में एक बड़े पदाधिकारी से, तो उनका साफ कहना था कि अरविंद केजरीवाल कुछ विधायकों से नाखुश चल रहे हैं। यानी नाखुशी की वजह यह है कि जब अरविंद केजरीवाल और जो तमाम बड़े चेहरे जब जेल में थे, तो विधायकों ने अपने क्षेत्र से निकलना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आम आदमी पार्टी को जरूरत थी, यानी जब एक समय ऐसा था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम बड़े चेहरे जेल में थे, तो उस समय पार्टी एक नेतृत्व की कमी से जूझ रही थी, पार्टी को चलाने वाला कोई नहीं था। तो उस समय अरविंद केजरीवाल को यह उम्मीद थी कि जो उनके विधायक हैं, जो लंबे समय से विधायक हैं, वो पार्टी को आगे चलाएंगे, पार्टी में अपना योगदान देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर निकल कर आए, जब उन्होंने रिपोर्ट ली, तो उसमें कई चीजें ऐसी निकलकर सामने आई कि कई विधायकों ने पार्टी में योगदान नहीं दिया, संगठन में योगदान नहीं दिया, और उनके क्षेत्र में भी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं खराब है। तो निश्चित तौर पर वैसे उम्मीदवारों के टिकट कटने हैं, और निश्चित तौर पर जब आने वाली तो नवीन, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मुश्किल घड़ी में ही पता चलता है कि कौन अपने और कौन पराए हैं, और हमने पिछले 2-2.5 साल में देखा है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल घड़ी जो है वह रही है, और इस दौरान कई सारे नेताओं पर सवाल भी उठाया जा रहा था कि क्यों सामने निकल कर नहीं आ रहे, अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे, ग्रास रूट पर क्यों मौजूद नहीं है? क्या संभावना है कि इन विधायकों की टिकट जो है वह कट सकती है? बिल्कुल, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि 20 से 25 विधायकों से ज्यादा के टिकट कटेंगे इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है क्षेत्र में। लोग अरविंद केजरीवाल को तो पसंद करते हैं, लेकिन लोग जो उनके मौजूदा विधायक हैं उन्हें पसंद नहीं करते। तो निश्चित तौर पर आने वाले 3 से 4 दिनों में आम आदमी पार्टी की एक अगली सूची भी आने वाली है, और उस सूची में भी कई नाम चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि क्षेत्र की जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तो पसंद करती है, लेकिन अपने विधायक को पसंद नहीं करती। तो उन विधायकों को बीते कुछ समय में मौका दिया गया था कि या तो वो अपनी छवि सुधारें, लोगों से मिलना जुलना वो शुरू करें, क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, या फिर टिकट कटने के लिए मौजूद रहें। और ऋतुराज झा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि ऋतुराज झा 3 बार के विधायक हैं, बड़े पूर्वांचली चेहरे में भी उनकी गिनती होती है, लेकिन अनिल झा को वहां से मौका मिला।
तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इस बार किसी भी विधायक को आपसी रिश्ते के आधार पर टिकट देना नहीं चाहती, जो सर्वे की रिपोर्ट है, और अरविंद केजरीवाल जिसे चाहें उसे ही इस बार टिकट मिलेगी। सर्वे की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे थे, इस बार अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें तो क्या लगता है कि साउथ दिल्ली में भी क्या कोई संकेत है, क्योंकि अब अलग अलग रीजन्स की हम बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ किस तरह से टिकट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि नवीन कुछ बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, दक्षिणी दिल्ली में भी कुछ टिकट कटने निश्चित हैं। जो छतरपुर सीट है वो दक्षिणी दिल्ली में ही आती है और वहां पर ब्रह्म सिंह तंवर को टिकट मिला। हालांकि जो उनके मौजूदा विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये जरूर है कि सभी जो दिल्ली के क्षेत्र हैं, चाहे वो दक्षिणी दिल्ली हो, चाहे वो उत्तरी दिल्ली हो, पूर्वी दिल्ली हो, वहां पर बदलाव निश्चित है। अगर इस लिस्ट को ही देखें तो इसमें पूर्वी दिल्ली से बदलाव है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से बदलाव है, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है वहां से भी इस लिस्ट में बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी अरविंद केजरीवाल की एक क्लियर स्ट्रेटजी है कि जो काम करेगा, जो सर्वे में जिसके नाम की चर्चा होगी, उसी पर आम आदमी पार्टी विचार करेगी। और इसके पीछे की एक और कहानी आपको बताते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे रहे थे, यानी जब मुख्यमंत्री पद वो छोड़ रहे थे, तो बहुत से लोगों के मन में था कि अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें सब लोग जानते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये क्लियर स्टैंड था कि वो अब संगठन के लिए काम करेंगे, यानी संगठन कैसे काम कर रहा है, संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, वो उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि जो टिकट का बंटवारा है वो संगठन देखती है। और अरविंद केजरीवाल अभी संगठन को खुद लेकर आगे चल रहे हैं। इसमें गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वो लगातार अरविंद केजरीवाल का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन संगठन की जो पूरी कमान है वो कहीं ना कहीं अभी के समय अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। नवीन, देखिए यहाँ पर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सीएम के पद पर जब अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद सीधा अपने विधायकों की रिपोर्ट जो है वो ली, फिर उसके बाद अब एक्शन में जो है वो आम आदमी पार्टी को लेकर आ गए? बिल्कुल, जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया उसके अगले दिन से ही अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों से 1-to-1 मुलाकात की। यानी हर दिन वो 3 से 4 विधायकों से मिलते थे और अरविंद केजरीवाल के हाथ में उनके इलाकों की रिपोर्ट होती थी कि उन विधायक के बारे में क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, विधायक का परफॉर्मेंस कैसा है, पार्टी के अंदर विधायक की छवि कैसी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर डिटेल में बातें होती थी और उसके बाद ही जो ये पूरी रिपोर्ट है वो तैयार की गई है और उसी के आधार पर सीट का बंटवारा हो रहा है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी हर विधानसभा में 2 से 3 सर्वे करा रही है और सर्वे ऑडियो विजुअल्स माध्यम से हो रहे हैं, यानी जो जिनसे बात की जा रही है उनके ऑडियो रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, उनकी मंजूरी के बाद उनकी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है और वो सभी जो रिपोर्ट है वो अरविंद केजरीवाल को भेजी जा रही है और उसके बाद ही सीट का बंटवारा हो रहा है। यानी जो 11 उम्मीदवारों की जो सूची आज आई है वो इतनी आसानी से नहीं बनी, उसके लिए लगभग 1 महीने का समय जो है वो इन सीटों को लेकर लगा। हालांकि ये निश्चित जरूर था कि जो बाहरी उम्मीदवार बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो कुछ नाम हैं वो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करने वाले हैं। जैसे मनोज त्यागी, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। मनोज त्यागी नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं, नेता विपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। वैसे ही घोंडा से जो गौरव शर्मा है वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं। उनकी पत्नी मौजूदा समय में पूर्वी दिल्ली से पार्षद है, उन्हें टिकट दिया है। तो साफ है कि जिनका नाम सर्वे में आएगा। और बहुत शुक्रिया नवीन, विस्तार से आपने इस खबर पर जानकारी दी, क्योंकि देखिए यहाँ पर और पार्टियों से भी मौका जो है वो दिया गया जब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कई सारे आम आदमी पार्टी के पार्षदों को अब विधायकी के लिए प्रत्याशी जो है वह बनाया गया है। लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे नवीन, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।